नमस्कार, मैं वाल्मीकि आपका अपने चैनल पामिस्ट्री बाय वाल्मीकि में स्वागत करता हूँ। हथेली पर अवस्थित ग्रहों के अध्ययन के क्रम में सूर्य पर्वत का विश्लेषण की हम लोग कर रहे हैं और इस क्रम में सूर्य पर्वत पर बनने वाले विभिन्न चिन्हों का क्या परिणाम होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियोज में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है, वीडियोज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे मेरा मनोबल ऊंचा होता है। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा एक विनती और है, वीडियोज को लेकर के कुछ भी क्वेरीज हो, कोई प्रश्न हो अथवा कोई सुझाव हो, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए हम लोग आज चर्चा करते हैं सूर्य पर्वत पर बनने वाले विभिन्न चिन्ह एवं उनके परिणाम पर। जैसा कि हम लोगों ने जाना है, अनामिका पर्वत से नीचे का यह भाग सूर्य पर्वत कहलाता है। इस पर बनने वाले विभिन्न चिन्हों पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर सूर्य पर्वत पर एक खड़ी रेखा हो तो यह धन, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि प्रदान करता है। अगर सूर्य पर्वत पर कई रेखाएं हों, इस प्रकार से खड़ी हुई कई रेखाएं हों, तो यह कलात्मक रुचि एवं उच्च पद की प्राप्ति का संकेत देती है। अगर सूर्य पर्वत पर आपस में कटती हुई रेखाएं हो, जैसे इस प्रकार से अगर कोई एक रेखा हो और इसको कटती हुई कुछ रेखाएं हो, तो यह नौकरी में बाधाओं को उत्पन्न करती है। अगर सूर्य पर्वत पर बिंदु हो, एक मान लीजिए किसी प्रकार का एक डॉट हो, इस प्रकार का कोई डॉट हो, तो वह अपमान एवं पराजय को बताता है। अगर सूर्य पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बने तब यह उस जातक की प्रसिद्धि में कमी लाता है। अगर सूर्य पर्वत पर नक्षत्र का निर्माण होता हो, इस प्रकार से स्टार का चिन्ह बनता हो, यह धन एवं उच्च पद की प्राप्ति, साथ ही मतलब अचानक से आपकी अत्यधिक प्रसिद्धि हो जाएगी, इस प्रकार के योग को बनाता है। अगर मैं एक और सूचना आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। हस्तरेखा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण फल विवरण संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व, ग्रह विचार, विवाह, वर्ष के अनुसार घटनाओं का वर्णन, सावधानी एवं ज्योतिषीय उपाय शामिल होते हैं। यह हैंड रिटन होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। सूर्य पर्वत पर वर्ग हो, अगर किसी प्रकार से इस प्रकार से वर्ग का निर्माण हो रहा हो, तो यह समाज में आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति करवाता है। अगर यहां पर वृत्त का निर्माण हो जाए, सूर्य पर्वत पर इस प्रकार से वृत्त का निर्माण हो जाए, ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार विदेश यात्रा करता है। अगर सूर्य पर्वत पर त्रिभुज का निर्माण हो, ऐसी स्थिति में वह जातक कला के क्षेत्र में उच्च सम्मान को प्राप्त करता है। अगर जाली का निर्माण हो जाए, इस प्रकार से सूर्य पर्वत पर अगर इस प्रकार से जाली का निर्माण हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसे मान हानि भी, अपयश का भी शिकार होना पड़ता है। अगर ट्राइडेंट बने, अगर त्रिशूल की आकृति बन जाए और जैसे कोई एक रेखा हो और इस प्रकार से त्रिशूल बन जाए, तो यह ट्राइडेंट जो होता है सूर्य पर्वत पर आपको राजसिक मान सम्मान की प्राप्ति करवाता है। और एक बहुत ही आपने हाथों पे देखी होगी कि अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली के मध्य से इस प्रकार से एक रेखा नीचे की ओर आती है। जैसे मैं इसको शो करता हूं, देखिए इस प्रकार से किनारे से एक रेखा सूर्य पर्वत पर आती है। इसे लाइन ऑफ विजडम कहते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को कॉमन सेंस बहुत होता है, व्यवहारिक ज्ञान बहुत होता है और इसलिए वो समाज में बड़े ही लोकप्रिय होते हैं कि भाई इसके पास तो हर समस्या का समाधान है और उसकी बड़ी पूछ होती है समाज में। एक अन्य रेखा जो होती है, जो बुद्ध पर्वत की ओर से, यानी कि
छोटी कनिष्ठा उंगली के बगल से इस प्रकार से आती हुई आपको दिखेगी। और अगर कोई सूर्य रेखा हो तो इस प्रकार से चिन्ह बन जाते हैं। अगर बुद्ध पर्वत से इस प्रकार से कोई रेखा सूर्य रेखा पर आके मिलती हो तो यह व्यापार में आपके सक्सेस को शो करता है। इस प्रकार से हम लोगों ने सूर्य पर्वत पर बनने वाले विविध प्रकार के चिन्हों का परिणाम क्या हो सकता है इस पर चर्चा की।